हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सो आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो हम आगे चलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम आज का टॉपिक है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एपीएचसी का। बट क्या है कि इसको हमें ओवरव्यू ही देखना है, क्योंकि इससे जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं और सरफेस से क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जो इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो उसके की पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ने वाले हैं ऑर्गन्स, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेजेस, नेजल चेम्बर्स, हेयर्स एंड म्यूकस, नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, साउंड बोर, वॉइस बॉक्स, ग्लोटिस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड डायफ्राम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। आप हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ऊपर से होती है। तो नॉस्ट्रल्स मतलब पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, जो हमारी नोज़ होती है, ठीक है, तो वो हो गई हमारी पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। उसके बाद अंदर चलते हैं तो नेजल पैसेज आता है, ठीक है, जो हमारी नोज़ से होते हुए जो हमारा लंग्स तक जाता है। तो स्टार्टिंग उसको बोलते हैं नेजल पैसेज। ठीक है, थोड़ा और अंदर चलते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी जो नोज़ होती है उसमें इंटरनल हेयर्स ग्रोथ होती है, ठीक है, और म्यूकस होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेजल चैम्बर्स। ठीक है, फिर और अंदर चलते हैं तो जब हम गले से ऊपर आते हैं, ठीक है, तो हमारे गले से ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम नेजोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स के नीचे होता है साउंड बॉक्स, जिस वजह से हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम साउंड बॉक्स को कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। ठीक है, ये मेन पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसकी वजह से हमारा साउंड, हमारी माउथ से जो साउंड आता है ना, वो लैरिंग्स की वजह से आता है। ठीक है, फिर होती है ग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस क्या होती है, आपने देखा होगा अपने गले में वो एक अलग शेप का, ठीक है, लटका हुआ होता है, उसको ग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं हम, विंड पाइप बोलते हैं, जिसके थ्रू एयर पासेज होता है। ठीक है, फिर आता है ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई मतलब अब लंग्स की जो बाहर जो प्रेजेंट होता है इस पाइप के, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर लंग्स के अंदर चले तो ब्रोंकियोल्स। फिर और उससे छोटी जो वायर्स में डिवाइड हो जाते हैं उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। और लंग्स के नीचे जो बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, डबल लाइन दिख रही होगी आपको, ये सबसे लास्ट में, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, तो ये इसका क्या नाम से इसका पूरा हमने दे दिया है, ये इंडेक्स है, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पूरे पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब आगे देखते हैं, लंग्स की बात करते हैं। जो हमारे लंग्स होते हैं सभी को पता है, हमारे पास राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स दोनों होते हैं। ठीक है, तो लंग्स का जो राइट पार्ट होता है उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखिएगा बेटा, याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स के राइट पार्ट में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट पार्ट में 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, राइट में 3 लोब, लेफ्ट में 2 लोब्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंग मेम्ब्रेन्स, लंग्स मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं प्लूरल लेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लूरल लेयर। ठीक है, इस लेयर को और हम बड़ा करते हैं तो ये लेयर क्या होती है, डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, दोनों तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, और क्या बोलते हैं, सीरियस फ्लूइड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक लंग्स में, हमारा जो एक लंग होता है, ठीक है, उसमें 150 मिलियन एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लंग होती है। एल्वियोलाई एक तरह की सेल्स होती है, उसको क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी की बेसिक और फंक्शनल यूनिट सेल होती है, वैसी लंग की बेसिक यूनिट होती है एल्वियोलाई। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ओरल कैविटी और नेजल कैविटी होती है, ये दो चीज़ों को, मतलब ये दोनों चीज़ें को, दो चीज़ें सेपरेट करती है। एक होता है हमारी पैलेट बोन। आपने देखा होगा हम हमारी नोज़ में जब ड्रॉप डालते हैं तो हमारे गले में ऐसा लगता है कि वो ड्रॉप हमारी गले में आ रहा है, ठीक है, कड़वा कड़वा लगता है। ठीक है, या हम सपोज कीजिए कि हम रात में सोते टाइम सरसों का तेल, आप सभी जानते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ बेटा, ध्यान दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो हमारे हम नाक में क्या करते हैं, जब किसी को नोज़ में से ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, घी डाल दो। ठीक है, घी डालते हैं तो क्या होता है, या गरम कुनकुना सरसों का तेल डालते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, आपने देखा होगा जब नोज़ में से होते हुए जब ये जाता है तो आपको गले में लगता है कि नहीं हमारे गले में आ गया। मतलब नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों
एक ही जगह आके मिलती है, बट दोनों को कौन सेपरेट करती है हमारी, एक तो पैलेट बोन। पैलेट बोन क्या होती है, आपने देखा होगा आपकी जो माउथ है, मुंह में ओरल कैविटी में जो हमारी जीभ होती है, टंग, टंग के ऊपर का जो पार्ट होता है, ठीक है, आपने देखा होगा एक बोन की तरह होता है, उसको हम बोलते हैं पैलेट बोन, ठीक है। उसके बाद होता है ओरियोला, उस पैलेट बोन के पीछे जो मस्कुलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओरियोला, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेजल कैविटी में नर्व सप्लाई। अब आपने देखा होगा हम स्मेल करते हैं कोई चीज़, ठीक है, हमें सेंसेशन होता है नाक में, तो कुछ तो सेंसरी नर्व्स होती होंगी, कुछ न्यूरॉन प्रेजेंट होते होंगे, ठीक है। तो उस नेजल कैविटी में जो नर्व सप्लाई होती है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, ये एक तरह की सेंसरी नर्व होती है, ठीक है। अब एल्वियोलाई के अंदर सेल प्रेजेंट होती है, अभी आप मैंने बताया कि लंग्स में सबसे छोटा पार्ट एल्वियोलाई होता है, तो एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम सेप्टल सेल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या सीक्रेट करती है, फॉस्फोलिपिड को सीक्रेट करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, सबसे पहले रेस्पिरेशन मतलब हम सांस लेते हैं, हम ब्रीदिंग लेते हैं, ठीक है। तो उसकी मैकेनिज्म देखते हैं, दो तरह से होती है, एक होती है इंटरनल मैकेनिज्म और दूसरी होती है एक्सटर्नल मैकेनिज्म। एक्सटर्नल मैकेनिज्म सब जानते हैं, ब्रीथिंग, हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, मतलब इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इन मतलब सभी को पता है अंदर सांस लेना, एक्सपिरेशन सभी को पता है बाहर सांस छोड़ना, ठीक है। तो हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग को चेक करने के लिए एक मीटर यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं स्पायरोमीटर, ठीक है। इससे हम ब्रीदिंग चेक करते हैं कि ब्रीदिंग सही चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। और ब्रीदिंग की जो हमारी जो कांस्टेंट और स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो क्या होती है, 12 to 16 टाइम पर मिनट, ठीक है। मतलब हम कितनी सांस ले रहे हैं और कितनी छोड़ रहे हैं, कितनी, 12 to 16 टाइम पर मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता है हार्ट रेट का 72 टाइम्स, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ब्रीदिंग कितने टाइम होता है पर मिनट में। तो याद रखिएगा 12 to 16 टाइम पर मिनट हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर प्रेशर से ज़्यादा होता है लंग्स के अंदर तब इंस्पिरेशन होता है। मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जो प्रेशर होता है वो, एयर प्रेशर मतलब जिस प्रेशर से हम एयर ले रहे हैं, और लंग्स में जो एयर प्रेजेंट होती है। अब हम बाहर से एयर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो इसने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक जब प्रेशर ज़्यादा होगा एयर प्रेशर के, किसमें, लंग्स के अंदर, तो उसको इंस्पिरेशन बोलेंगे। और एक्सपिरेशन मतलब जब उल्टा, जैसे अपोजिट, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, है ना, जो प्रेशर लंग्स के अंदर है उससे उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन, ठीक है। फिर देखते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है, जो हमारी रिप्स होती है, स्टर्नम रिप्स बोलते हैं, है ना, वो क्या करती है, रेज बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट होती है वो फूलती है, मतलब एयर अंदर भराती है, मतलब क्या होती है, रेज होती है स्टर्नम रिप्स, ठीक है। लेकिन एक्सपिरेशन के टाइम क्या होता है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और एक्सपिरेशन में रिलैक्स करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डायफ्राम इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन या रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आंसर क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और एक्सपिरेशन के टाइम पे रिलैक्स करता है। और जो हमारा थोरेसिस वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है जब इंस्पिरेशन होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है जब इंस्पिरेशन होता है, और एक्सपिरेशन के टाइम पे डिक्रीज होता है थोरेसिस वॉल्यूम, ठीक है। अब देखते हैं जो मैकेनिज्म, एक्सटर्नल तो हमने बात कर ली, अब इंटरनल देखते हैं। इंटरनल में जो एल्वियोलर वेंटिलेशन होता है, एल्वियोलर वेंटिलेशन, ठीक है, मतलब होता है गैस का एक्सचेंज होना, ठीक है। वो कितना होता है, 5.25 माइक्रोलीटर पर मिनट, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसे के ऐसे लिखे हुए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जनरेशन ऑफ प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम ब्रीथिंग इज डन। जो प्रेशर का जनरेशन होता है ब्रीथिंग के ड्यूरिंग, है ना, वो कौन करता है, एक तो डायफ्राम करता है और दूसरा करता है इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल स्पेस। जो हमारी वर्टिब्रेट्स होते हैं, हमारी बैकबोन होती है, तो दोनों के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था वर्टिब्रल कॉलम, उस वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, बोन्स होती है, पार्ट्स होते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल स्पेस, ठीक है। और उस जो मसल्स काम करती है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। ये ब्रीदिंग में हेल्प करती है प्रेशर लगाने में। और जो डायफ्राम जो लंग्स के नीचे बेस प्रेजेंट होता है वो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रेस्पिरेशन को रेगुलेट किया जाता है किसके थ्रू, मेड्यूला ओब्लोंगेटा।
मैंने आपको बताया था दोस्तों जब नर्वस सिस्टम की मैंने क्लास ली थी कि मेडुला ओब्लोंगेटा एक ब्रेन का पार्ट होता है जो कि इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। रेस्पिरेशन भी इनवॉल्यूंटरी होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। पर डे हम 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये इसके बारे में और डिटेल है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। ये जो जितने भी की पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पूरा डिटेल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है बेटा, यही का यही नोट्स, ठीक है। आपको क्या करना है, इस वीडियो का ओवरव्यू देखिए, ठीक है। हम आपको ये समझा रहे हैं और पीडीएफ नोट्स आप हमसे हमारे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट मैसेज भेजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अब हम लास्ट इस पे आते हैं डिसीज़, ठीक है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसीजेज आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी डिसीज आती है, डिप्थीरिया सबने नाम सुना है, डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया क्या होता है, जब ट्रेकिया और नेसोफेरिंक्स इसमें इन्फेक्शन फैल जाता है तो तब क्या होता है, डिप्थीरिया। फिर आता है हे फीवर, क्या होता है, ये एक एलर्जिक राइनाइटिस की होती है ना। पोलर ग्रेन्स, जब क्या होता है, कोई भी पोलर ग्रेन्स आपने सभी नाम सुना है, उसकी वजह से हे फीवर होता है। फिर होता है निमोनिया, सबको पता है दोस्तों, जब लंग्स में पानी या मॉइस्चर भरने लगता है, जब एल्वियोलर इन्फ्लामेशन हो जाता है तब निमोनिया होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, सीओपीडी का नाम लगभग सभी लोगों ने सुना है। ये स्टार्ट होता है हमारे ट्रेकिया से, फिर ब्रोंकाई से, फिर एल्वियोलाई से, उसके बाद डायरेक्ट हमारा लंग्स खराब होने लगते हैं, ठीक है। ये बहुत खतरनाक डिसऑर्डर होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, नाम से ही पता चल रहा है, जब सिस्टिक मतलब सिस्ट का जनरेट होना, सिस्ट मतलब एक तरह का गठान आप बोल सकते हैं, ठीक है। जब ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है जो कि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में अबनॉर्मल सिक्रेशन जब होने लगता है तब ये सिस्टिक फिब्रोसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अस्थमा होता है किसकी वजह से, एस्पेरेगस फ्यूमिगेटस, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया का नाम है एस्पेरेगस फ्यूमिगेटस, ठीक है। एक तरह की एलर्जिक कंडीशन होती है। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट डिसीज होती है, इसके अलावा भी बहुत सी होती है, लेकिन जो मेन जो किससे क्वेश्चन आते हैं वो ये है एम्फाइजिमा। ये एल्वियोलर वॉल को डैमेज होता है तब ये डिसीज होती है। ये किसकी वजह से होती है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है, ठीक है। किसी भी तरह की स्मोकिंग की वजह से एल्वियोलर वॉल हमारी डैमेज होने लगती है, उसकी वजह से क्या होता है, एम्फाइजेमा, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है, ठीक है। आई होप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। घर में रहिए, सेफ रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।